अगर आप 2023 में पेपर देने वाले हैं तो आपसे उस्मा से करीब 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है। तो जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो किसी वस्तु का जो ताप होता है वह सूचक किसका होता है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसका सूचक होता है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन, कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। देखिए, वो वैज्ञानिक थे सेल्सियस और इन्हीं की वजह से डिग्री सेल्सियस बना था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस किस वैज्ञानिक के नाम से बना था, तो वो सेल्सियस वैज्ञानिक की वजह से बना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों, और हर बार रिपीटेड है पेपर में। तो शीतकालीन में हैंडपंप का पानी इसलिए गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वह वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। मतलब भीतर जो ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है, जो ऊपर के तापमान, जो वायुमंडल का तापमान है, उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा तापमान पृथ्वी के अंदर होता है, जिसकी वजह से शीतकाल में हैंडपंप के पानी गर्म होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं सुबह सुबह पानी नहा ले तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, फाइव क्वेश्चन है कि एसआई में तापमान की इकाई है। देखिए, पेपर में हर बार रिपीटेड है कि एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई है, तो वह है केल्विन। क्या है, केल्विन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 पे चलते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मानक मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वह होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है कि गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है क्यों। तो हम सभी जानते हैं कि ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, तो वो क्यों वहाँ रेगिस्तान का जहाज है, क्योंकि ऊँट अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ा सकता है। मतलब वह अपने शरीर के ताप को बढ़ा घटा सकता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में वो मेंटेन बना के अपना आराम से शरीर वहाँ पे लगाकर काम कर सकता है। इसलिए पूछ रहा है कि गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत इसलिए पाता है क्योंकि ऊँट अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ा देता है, इसलिए राहत पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ ये है, बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा, इस पे दाब बढ़ाएंगे, अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो उसका गलनांक क्या होगा, तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। जो अत्यधिक ऊंचे ताप होते हैं, जैसे कि सूर्य का ताप या तो बहुत ज़्यादा ताप रहता है, उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा ताप है, उसको मापने के लिए हम लोग पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वही है रिपीटेड, घुमा के आपसे फिर से पूछ लिया गया है। तो चलिए आपको वो भी क्वेश्चन रिपीट करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि 10वां, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का जब भी हम ताप मापते हैं तो किस तापमापी से मापते हैं, तो वह है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। और ये याद कर लीजिए, 100% एसएससी, यूपीएससी या यूपीपीएससी का पेपर देने वाले तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर जीडी या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो इससे ज़रूर क्वेश्चन रिपीटेड होगा। नेक्स्ट है आपसे कि ठंड देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो ठंड देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्नतर होता है, इसलिए उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
12वां क्वेश्चन पूछा रहा है कि विकर्ण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। तो विकर्ण जो पायरोमीटर होता है उससे हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जितने तापक्रम रहेंगे उसे हम माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी से। देखिए ये कि यहाँ पे पायरोमीटर तापमापी से मापा जाता है सूर्य का ताप, यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे भी देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन मेन है, एक ही हैं, तो आपसे जब भी रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ताप के सेल्सियस पैमाने परम शून्य ताप पर होता है। तो ताप के जो सेल्सियस पैमाने होते हैं वो परम शून्य ताप पर कितना होता है, तो वो परम शून्य ताप पर कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है 15वां क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। अगर केल्विन मान से हम मानव शरीर का ताप मापे तो कितना होगा, तो वह होगा 310 डिग्री सेल्सियस। कितना, 310 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो केल्विन मान से, ध्यान दीजिएगा केल्विन मापन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है। तो ये चीज़ बहुत मोस्ट है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान कौन सा तापमान है, तो वह है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप करिएगा नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम संभव ताप, जो न्यूनतम संभव ताप है वो कितना होता है, तो वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, तो वह कितने डिग्री के बराबर होता है, 32 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में इसका होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते जो पानी का ताप होता है वह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट में पूछा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, किसी भी सामान्य मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद है तो भाई आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि धातु की चायदानियों, धातु का जो ये चायदानी है समझ लो, चायदानी है, ठीक है, चायदानी है ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। यहाँ पे लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, ठीक है, यहाँ लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, तो क्यों लगता है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों लगता है उसके बारे में आपको समझा देते हैं। क्योंकि लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। कोई ग्लास है कांच का, ठीक है, इस पर हम गर्म पानी के छींटे ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, तो ये क्यों टूट जाता है, तो इसलिए टूट जाता है क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ये जो गिलास है वो विस्तारित होने लगता है, मतलब फैलने लगता है, जिसकी वजह से यह टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है कि पानी का घनत्व किस ताप पर, यहाँ पार लिखा गया है, मिस्टेक है, तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो वह जो ताप होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो जल के आयतन में जो परिवर्तन होता है वह यह होता है कि पहले कम होता है, ठीक है। जल का आयतन पहले तो कम होता है, फिर उसके बाद वह बढ़ने लगता है, ठीक है। पहले तो कम होता है, उसके बाद वह बढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ऐसे ही मोल्ड करके पूछेगा तो क्या परिवर्तन होगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है। तो देखिए भाप में जब रखेंगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई जो रहती है वो अव्यवस्थित रहती है, वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में, क्योंकि गर्म की वजह से फैलता है। लोलक की घड़ियाँ का लोलक फैलती है जिसके वजह से क्या होता है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। कहते हैं ना लोहा क्या होता है, गर्मियों में फैलता है, लकड़ी फैलता है, घटता है, फैलता है, ये सब काम क्या होता है गर्म की वजह से, ठीक है। इसलिए पूछ रहा है वो। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है किसी झील की सतह का पानी बस जमने की ही वाला है। किसी झील की सतह पर का पानी बस जमने ही वाला है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि झील के नीचे तल में जल का तापमान क्या होगा। देखो बहुत घुमाव के क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो बहुत सारे ऑप्शन में थे, तो पूछ रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, विकिरण के संचार माध्यम से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है आपसे 31 नंबर, बोलोमीटर से मापा जाता है। तो बोलोमीटर से जब भी हम मापेंगे क्या मापेंगे, ऊष्मीय विकिरण मापेंगे। क्या मापेंगे, ऊष्मीय विकिरण मापेंगे। 32 क्वेश्चन है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग फ्रिज रखे हैं तो उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा उस गैस की वजह से, ठीक है, कभी ठंडा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो द्रवों में ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वह है पारा, ठीक। नेक्स्ट है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि शीतकाल में हमें कपड़े इसलिए गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को यह बाहर नहीं जाने से रोकता है। हमारे शरीर की जो ऊष्मा है ना उसे यह बाहर नहीं जाने देता है। जैसे ये हम लोग कपड़ा पहने हैं तो ये हमारे शरीर में जो ऊष्मा है ना ये इसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, ये अंदर ही रहने देता है, ठीक है। ना बाहर के ठंड को अंदर आने देता है, ना अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा काफ़ी गर्म होते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती जो वस्त्र होते हैं उससे काफ़ी गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वो ताप को क्या करते हैं, बहुत देर तक रोकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है इसलिए। नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टकारी होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भाप से जल जाते हैं, वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन अगर उबलता जल है उसमें हाथ डाल देते तो कम इतना जलन नहीं होता जितना वाष्प से हम लोग जलते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो वाष्प होता है, जो वाष्प उड़ता रहता है
उसमें क्या होता है कि भाप, ये भाप है, ये भाप में क्या होता है, गुप्त ताप रहता है, छुपा हुआ ताप रहता है, ये छुपा रहता है। आपको महसूस तो लगता है कि नहीं 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 ये तो हवा है, लेकिन उसमें छुपा हुआ ताप रहता है, तो गुप्त ताप होता है, इसलिए आप जलते हैं। तो ये बता रहा है भाप में गुप्त ताप होता है, इसलिए आपको ज़्यादा कष्टकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण होते हैं, ये नियम है। तो यह किसका नियम था, यह नियम था किरचॉफ का नियम। ठीक है, ये किसका नियम था, किरचॉफ का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं। पेपर में हर बार रिपीटेड है, तो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक डीवार हैं। कौन है, डीवार है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किस लिए होता है, अंतरिक्ष यात्रा या चुंबकीय प्रत्योपन में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पानी कब उबलता है। पानी कब उबलता है, जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होगा तो उसका जो तापमान होगा वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वाष्पीकरण होगा तो तापमान घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। किस पे निर्भर नहीं करती है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 44वां नंबर, वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है। तो वाष्प का जो गुप्त ऊष्मा होता है 536 कैलोरी ग्राम, ये चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है, 6000 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिएगा, ये स्किप करने वाला बीमारी अपने अंदर से हटा लीजिएगा। पूछा जाता है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को जब हम ठंडा करेंगे तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, जो संपीड़ित गैस है, जो ठंडे गैस है, उसे छोड़ने से क्या होगा, कमरे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो वह होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम का और सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये चीज़ बिंदु ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु याद रखे रहेगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे हम तेल डाल दें, यहाँ पे हम पानी डाल दें, तो क्या होगा, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा ना, तो ये अशुद्धियाँ हो गई, तो क्या होगा, घट जाएगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा, उसमें कुछ और लकड़ी के बुरादा रहेगा, ये सब रहेगा, तो क्या होगा, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा, तो यह घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो वह है क्या है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जिससे हम दूर की वस्तुओं का टेम्परेचर मापते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वो मापने वाला यंत्र है। ठीक है,
नेक्स्ट पूछा है बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बर्फ़ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक है, जिसकी वजह से बर्फ़ गलते नहीं, इसलिए पैक किया जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।